हेलो बच्चों। आज कक्षा 6 में हिंदी विषय में बच्चों हम पढ़ेंगे पाठ 3 फूल का मूल्य। तो बच्चों इस पाठ को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बच्चों इस फूल में एक कहानी बताई गई है कि ये कहानी है भगवान बुद्ध के समय की। बच्चों शीतकाल का मौसम था और बहुत सर्दी पड़ रही थी। तो ऐसी स्थिति में सारे पुष्प जो थे वो सूख गए थे, लेकिन एक सुदास जो माली था उसके तालाब में एक कमल का फूल खिल गया और उस फूल को देख कर के वह बहुत खुश हुआ। उसने उस फूल को राजा को देने का मन बनाया और वह उस फूल को लेकर राजा के पास चला गया। तो राजा प्रसेनजीत के महल में पहुंच करके उसने महाराज के पास सूचना भिजवा दी। तभी वहाँ पर एक सज्जन आ गए। उस सज्जन ने उससे पूछा कि क्या ये फूल आप बेचना चाहते हो। तो सुदास माली ने कहा कि हाँ, मैं इस फूल को बेचना चाहता हूँ। कि कितना पैसा लोगे इसका। तो सुदास माली ने कहा कि मैं इसका एक मासा सोना लेना चाहता हूँ। कहते ठीक है। अब जैसे ही वे बात कर रहे थे तभी महाराज प्रसेनजीत जो राजा थे वो बाहर आ गए और उसने आकर के उस सुदास माली से पूछा कि ये फूल कितने का है। तो सुदास ने उत्तर दिया कि महाराज ये फूल तो इस सज्जन ने खरीद लिया है। कि कितने का। सुदास माली ने उत्तर दिया कि एक मासा का। तो महाराज ने कहा कि मैं इसके आपको 10 मासा सोना दूंगा। लेकिन जैसे ही महाराज ने 10 मासा सोना कहा तो पास खड़े उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं इसका 20 गुना अर्थात 20 मासा सोना दूंगा। अब ये सुन करके राजा का जो चेहरा था वो उतर गया। लेकिन बच्चों महाराज को बुरा न लगे इस बात को सोच करके सज्जन ने कहा कि महाराज आज आप और मैं दोनों ही भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए आए हैं। इसलिए आज हम दोनों न राजा है न प्रजा है। हम दोनों केवल भगवान बुद्ध के भक्त हैं। इसलिए आप बुरा ना मानिएगा कि और आज हम इस संसार की जो मर्यादाएं हैं हम उनको भी आज नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों राजा ने उसका मूल्य कहा कि अच्छा मैं इसके 40 मासा सोना दूंगा। तब तक वह सज्जन कुछ कहता तो सुदास माली ने बीच में ही बोल दिया कि मैं इस फूल को बेचना नहीं चाहता। क्योंकि बच्चों उस फूल की कीमत सुन करके सुदास माली का मन बदल गया और उसने सोचा कि जब इस फूल के मन चाहे दाम ये लोग देने को तैयार हैं और ये फूल भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ाना चाहते हैं तो वह व्यक्ति कितना महान होगा। मैं खुद ही इस फूल को उनके चरणों में चढ़ाऊंगा। तो ये सोच करके सुदास ने उन दोनों को ही फूल देने से मना कर दिया। अब बच्चों सुदास माली उस फूल को लेकर पास में जो जंगल था वहाँ पर भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे और वह उन साधु महाराज के पास लेकर के चला गया। तो बच्चों वहाँ जा कर के उसने देखा कि महाराज भगवान बुद्ध जो थे वो बैठे हुए हैं और जा कर के भगवान बुद्ध के चरणों के आगे सुदास माली ने वह उस पुष्प को चढ़ा दिया। जब उसने उस पुष्प को उनके चरणों में चढ़ाया तो भगवान बुद्ध बोले कि कुछ कहना है, आपको कुछ चाहिए। तो भगवान बुद्ध के वचन सुन करके सुदास माली कुछ नहीं बोला और उसने सिर झुका लिया। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो भगवान बुद्ध के चरणों में कमल का फूल चढ़ाकर उसको वह सब कुछ मिल गया है जो वह लेना चाहता चाहता था। तो इस प्रकार से बच्चों जो फूल का मूल्य था वो अब उसकी समझ में आया कि भक्ति के सामने फूल का कोई मूल्य नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपनी भक्ति के सामने बड़ी से बड़ी वस्तु को भी छोड़ देता है। इस प्रकार से सुदास माली ने उस फूल का 20 मासा 40 मासा सोना
छोड़ दिया और वह उस फूल को स्वयं लेकर ही भगवान बुद्ध के चरणों में उसने जाकर के चढ़ा दिया। धन्यवाद।